We are going to discuss how to generalize the issue of shares if amount of shares which is to be paid by the shareholders is called in installments. पहले हमने पढ़ा था कि एक साथ ही पैसा कंपनी द्वारा मांग लिया गया तो उसकी किस आधार पे या किस प्रकार से जनरल एंट्री करेंगे। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किए और फेस वैल्यू पर शेयर 10 रुपये है। टोटल 1 लाख रुपए का शेयर कैपिटल का पब्लिक के लिए इशू हुआ कंपनी द्वारा। तो जो पैसा मांगा जाना है, मान लीजिए 3 इंस्टॉलमेंट्स में मांगा जाना है। 20 रुपीज़ 20% और से 2 रुपये एप्लीकेशन के टाइम लेने हैं। 50% से 5 रुपीज़ अलॉटमेंट के टाइम लेने हैं और बैलेंस 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम लेने हैं। तो हाउ वी जनरलाइज these transactions in the books of the company. First of all, 10,000 shares have been issued. On application 2 rupees are called. 10,000 into 2 equal to 20,000. And we assume that only 10,000 shareholders, only for 10,000 shares people applied. Then what general entry at the time of receipt of money, of application money, would be done is bank account DR to equity share application account. If we assume these are equity shares, 20,000, 20,000. If after 15 days these shares are allotted, then what general entry would be made? First of all, the application money would be transferred to capital account on the day of allotment of shares. That would be equity share application account DR to equity share capital. 20,000, 20,000. Application money transferred to capital account on allotment of shares by the company. Next, at the same time, allotment money, which is 50% of share, 50% per share of face value. Face value is rupees 10, 50% would be 5 rupees. Shares are 10,000, 10,000 into 5, that is 50,000. Then we have to, on the same allotment day, when we transferred application money into allotment, the next entry would be done is allotment money due. What general entry would be that? Equity share allotment account DR 50,000 to equity share capital account 50,000. These two entries would be performed on the day of allotment. Okay, thank you. हमने अभी तक पढ़ा, समझा कि किस तरह अलॉटमेंट मनी ड्यू करी, जिस दिन शेयर्स का अलॉटमेंट किया गया, देन उसके बाद अलॉटमेंट मनी प्राप्त होगी। मान लिया 20 दिन का टाइम अलॉटमेंट मनी प्राप्त करने का दिया शेयर होल्डर्स को। जैसे मान लिया 15 फरवरी को अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई या अलॉटमेंट हुआ शेयर्स का, तो अगर 20 दिन का टाइम मिला तो 5 मार्च तक शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है अलॉटमेंट का। चूँकि अलॉटमेंट मनी थी 10,000 शेयर्स पे 5 रुपये के हिसाब से 50,000 रुपये। मान लिया सभी 10,000 शेयर होल्डर्स ने पेमेंट कर दिया, तो 5 मार्च को एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देन नेक्स्ट एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू करने का। मान लिया जिस दिन अलॉटमेंट मनी का लास्ट डे है पेमेंट करने का, उसी दिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू करनी है, यानी उसी दिन मांगी जानी है। करने का मतलब ऐसा शेयर्स इशू किए थे उस समय के रूल्स एंड रेगुलेशंस में कंपनी ने पब्लिक को बताया था, शेयर होल्डर्स को बताया था अलॉटमेंट के रूल्स के लिए या शेयर्स अलॉटमेंट करने के रूल्स कि किस तरह से कितना पेमेंट कब कब लिया जाना है। तो सेम मानते हैं अपन 5 फरवरी को, मान लीजिए 5 मार्च को फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करनी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। तो 3 रुपये बाकी हैं, 7 रुपये तो आ गए, 2 और 5, 3 रुपये 10,000 शेयर्स पर 30,000 होते हैं। इसकी एंट्री करेंगे 5 मार्च को इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू करी जाएगी।
देन मान लिया इसके 15 दिन बाद का टाइम मिलता है इसको पेमेंट करने का शेयर होल्डर्स को, बीच में भी पेमेंट करते हैं, पर लास्ट 20 मार्च को जितना भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी मिल गया, अमाउंट मिल गया, उसकी एंट्री की जाएगी। हम यह मान के चलते हैं कि सभी 10,000 शेयर होल्डर्स ने, प्रत्येक शेयर होल्डर ने 3-3 रुपये के हिसाब से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का पेमेंट कर दिया। तो 20 मार्च को एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इस तरह से ये जब 3 इंस्टॉलमेंट में अपन ने पैसा मांगा उसकी एंट्रीज हमको करनी है। अब जो ये एंट्रीज की गई है इन सब में बेसिकली जो 3 रूल्स है एंट्री करने के, व्यक्तिगत खातों के नियम, वस्तुगत खातों के नियम, आयव्यय खातों के नियम, वही नियम यहाँ पर अप्लाई होते हैं। यहाँ पर जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये जो भी अकाउंट है ये सब एक तरह से पर्सनल अकाउंट शो करते हैं कंबाइंड रूप में, जो शेयर होल्डर्स के रूप में। शेयर होल्डर्स के नाम यहाँ नहीं है, पर शेयर होल्डर्स का जो कंबाइंड टोटल है, कंबाइंड जो है उनके पर्सनल अकाउंट को यहाँ पर उनसे जितना जितना पैसा लेना है इन नामों से यहाँ पर जाना जाता है। तो एक तरह से ये पर्सनल अकाउंट है। थैंक यू।